नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया ने मलेशिया से पाम ऑयल खरीदना दोबारा स्टार्ट कर दिया है। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। इंडिया और मलेशिया के रिलेशंस पर भी एक नज़र डालेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंघल पर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूंगी। हाल ही में इंडिया ने 4 महीने के गैप के बाद मलेशिया से फिर से पाम ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया है। 4 महीने तक मलेशिया से इंपोर्ट क्यों बैन किया, इसके लिए पहले हमें बैकग्राउंड जानना होगा। तो चलिए देखते हैं अपने बैकग्राउंड को। मलेशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महातीर मोहम्मद ने इंडिया को CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाने पर काफी क्रिटिसाइज किया। इसलिए इंडिया ने समझा कि ये उसके इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी है। इसके चलते इंडिया ने मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया। खाली पाम ऑयल इंपोर्ट्स पर ही बैन नहीं लगाया था, उस टाइम एल्यूमिनियम इग्नॉट्स, LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कंप्यूटर पार्ट्स, माइक्रो प्रोसेसर, इन सबके इंपोर्ट पर एक बैन लगा दिया था। लेकिन जब से मलेशिया में नई सरकार बनी है तो इंडिया और मलेशिया के ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव होते दिख रहे हैं। तो इसी बात पर मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर, मलेशिया की कैपिटल, करेंसी और मलेशिया अपनी बॉर्डर कौन कौन सी कंट्रीज के साथ शेयर करता है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। देखिए, आप आंसर्स दीजिए, इससे आपकी जो स्टैटिक जीके है वो रिवाइज होती रहती है। देखिए, 2019 से अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया इन 4 मंथ्स के टोटल पाम ऑयल इंपोर्ट में 50% तक गिरावट देखने को मिली है। मतलब अगर हम 2019 से इसी 4 मंथ को कंपेयर करें, जिस 4 मंथ में हमने इंपोर्ट्स पर बैन लगाए रखा और मलेशिया से इंपोर्ट्स नहीं किया पाम ऑयल का, तो ये करीब 50% गिरावट थी इंपोर्ट्स में पाम ऑयल के। देखिए, इंडिया जो है वो वर्ल्ड में पाम ऑयल इंपोर्ट सबसे ज्यादा जो है इंपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा उसका कंजम्पशन है। तो इंडिया के पाम ऑयल इंपोर्ट्स पर भी एक नजर हम डालते हैं। इंडिया पूरे विश्व का सबसे बड़ा एडिबल ऑयल का बायर है, जैसा मैंने आपको बताया। तो एडिबल ऑयल्स के इंपोर्ट में मोर देन 2/3 जो है वो पाम ऑयल का ही इंपोर्ट रहता है। मतलब एडिबल ऑयल का अगर इंपोर्ट 10 है तो उसमें 10 का 2/3 मतलब 67% पाम ऑयल इंपोर्ट्स का ही रहता है। और मलेशिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का। ठीक है, तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट हमारा इंडोनेशिया है। ठीक है, तो हम इंडोनेशिया से क्यों नहीं करते? क्योंकि वो थोड़ा महंगा देता है, मलेशिया थोड़ा सस्ता देता है। इस टाइम ऐसा हम देख रहे हैं। तो देखिए, जो प्रोडक्शन है पाम ऑयल की वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के चलते सभी कंट्रीज में लॉकडाउन्स हैं। तो उनके चलते जो डिमांड है उसमें स्लम्प आया, बहुत गिरावट देखने को मिली। अब वो मैं आपको नहीं समझाऊंगी क्योंकि वो आप खुद ही समझते हैं, क्योंकि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं चल रही हैं तो पाम ऑयल के जो कंजम्पशन है उसमें भी कमी है। ठीक है, उसमें भी स्लम्प है, उसके डिमांड में कमी है। तो इसको देखते हुए मलेशिया ने जो पाम ऑयल के प्राइसेस हैं उसमें डिस्काउंट देना शुरू करा। अगर हम इंडोनेशिया के प्राइसेस से कंपेयर करें तो मलेशिया के जो प्राइसेस हैं वो काफी कम थे, काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर थे। इसको देखते ही नहीं, बल्कि हम जो मलेशिया में नई गवर्नमेंट बनी है, मैं बोलूंगी एडमिनिस्ट्रेशन हमें बोलना चाहिए, गवर्नमेंट नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन जो नया आया है, उसको देखते हुए हमारे ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव हुए। और मलेशिया ने भी एडिशनली हमसे 1 लाख टन ऑफ इंडियन राइस एक्सपोर्ट करने की डील साइन करी है। एक बार हम इंडिया और मलेशिया के रिलेशंस पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, 1957 में इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए थे मलेशिया के साथ। फिर इंडिया ने मलेशिया के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, तो इसके बाद ये एक तरीके का जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट होता है, ये एक तरीके का FTA होता है। FTA होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब ये ज्यादातर 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज या कोई ट्रेडिंग ब्लॉक मिलकर साइन करते हैं। तो जब ये कंट्रीज साइन करती हैं तो ये अरेंजमेंट इसलिए होती है कि उस पार्ट में, उस एरिया में हम कस्टम टैरिफ्स नहीं लगाएंगे या फिर पूरी तरह एलिमिनेट कर देंगे, जिससे जो हमारा ट्रेड है वो सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ये हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस थे इंडिया मलेशिया के साथ। और डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन में भी हमारे रिलेशंस इंडिया और मलेशिया के रिलेशंस काफी अच्छे हैं। हम उनके साथ एक्सरसाइज करते हैं हरिमो शक्ति। तो आप मुझे बताइए, 2019 में हमने ये हरिमो शक्ति जो एक्सरसाइज है वो कहाँ कंडक्ट करी थी? ठीक है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और अक्टूबर 2010 में इंडिया और मलेशिया ने
ट्रेडिशनल मेडिसिन की फील्ड में भी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। ठीक है, तो मलेशिया की गवर्नमेंट भी आयुष को पॉपुलराइज कर रही है अपनी कंट्री में। आयुष के मिनिस्टर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कौन है, और आयुष की फुल फॉर्म भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो क्योंकि मलेशिया की गवर्नमेंट चाहती है कि उनके सिटीजन्स को भी आयुष का लाभ मिले, इसलिए वो इसे पॉपुलराइज कर रही है, लोगों को बता रही है। ठीक है, तो इसी नोट पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपके जो भी सजेशंस हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये था एनालिसिस हमारे इस टॉपिक का। मैं जल्दी एक नए एनालिसिस साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।